माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, आपको याद में रखना है, बिकॉज क्वेश्चंस में अगर आपको आ गया कि माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है या नहीं, तो आपको याद में रखना है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट सिर्फ और सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एंड वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका पार्ट नहीं है। तो नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है यूकैरियोटिक में ही पाया जाएगा और इसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। क्या ये बहुत ज़्यादा लार्ज है या फिर स्मॉल है? तो ये इतना ज़्यादा स्मॉल है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली है अपने पास। ये इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप में भी विजिबल नहीं है। फिर हम इसे कैसे देख सकते हैं? इसे देख सकते हैं डाइड करने से मतलब स्टेनिंग करने से। स्टेनिंग एक प्रोसेस होती है जिससे कलर दिया जाता है और फिर वो विजिबल कलर जिस पर आपको शो होता है, तो ये अपने को माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो विजिबल होगा। तो यहाँ पर अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया बहुत स्मॉल होता है, तो ये यहाँ पर आपको लिखना है कि नॉट विजिबल इन माइक्रोस्कोप में भी विजिबल नहीं है। कब विजिबल होगा? आफ्टर स्टेनिंग इन अ डाइड। तो अपने पास स्टेनिंग प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाकर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो विजिबल होगा। यहाँ पर आपको दिख रही है ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन आपको अब ऐसी दिख रही है कंटिन्यूअस में, और इनर मेम्ब्रेन जो है इन्विजिनेट का फंक्शन क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का आपको पता है रेस्पिरेशन मीन्स एटीपी फॉर्मेशन में इसका काम है। आपने कई बार सुना होगा एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, मीन्स एटीपी जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक्चुअल में एनर्जी है वो यही सिंथेसिस करता है। क्या है ये? एक एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। हमने इसको क्या नाम दिया है? एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलो या फिर एनर्जी हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। अंदर में आपको जो ये फोल्डिंग दिख रही है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। दिस इज नोन एज अपने पास क्रिस्टे। आउटर वाली जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर आपके पास स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम पोरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन स्ट्रक्चर को हम पोरेंस कहते हैं। क्रिस्टे का फंक्शन क्या है? ऑब्वियसली ये इनफोल्डिंग्स है, तो यहाँ पर ये सरफेस एरिया को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो सरफेस एरिया इंक्रीज कौन है? यहाँ पर फ्लूइड होता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर एक अपने पास स्पेस है जिसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। पोरेंस क्या है? पोरेंस इसीलिए प्रेजेंट होते हैं बिकॉज आउटर जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है। अब परमिएबिलिटी के लिए पोरेंस में से सब्सटेंस जो है वो इनसाइड आउटसाइड जाएंगे, दैट्स ऑफ सेल कह सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपको ये लिखना है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है। ऑर्गेनेली मीन्स सेमी ऑटोनॉमस मतलब यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड अपने पास कोई सा भी क्या है? डीएनए प्रेजेंट है। अपने पास जो डीएनए प्रेजेंट है इससे ये एमआरएनए भी बना सकता है और फिर फर्दर प्रोटीन का सिंथेसिस भी कर सकता है। तो यहाँ पर ये ऑटोनॉमस है। कैसा ऑटोनॉमस है? सेमी मीन्स हाफ। दिस इज अपने पास ऑटोनॉमस, खुद से ही डीएनए से प्रोटीन बना सकता है। तो ये अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं वैक्यूल। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट विच इज़ उससे पहले हम देख लेते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम बिकॉज हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा, तो यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम क्या करता है? फंक्शन हमने देख लिया इसका। अब देखेंगे कि राइबोसोम जो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है वो कैसा है। वो ATS राइबोसोम अपने पास प्रेजेंट होता है। ATS को हम बोलेंगे कि एक तो 50S आएगा अपने पास और एक 40S अपने पास प्रेजेंट होगा। 90S नहीं है, 80S है अपने पास, ऐड नहीं करना है। इसके बाद राइबोसोम हमने देख लिया। इसके बाद हम आते हैं वैक्यूल पर। थर्ड चीज़ आती है वैक्यूल, जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। तो वैक्यूल अगर मैं बात करूँ, प्लांट एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट है, बट प्लांट में बहुत बड़ा होता है। 90% ऑफ द सेल का पार्ट जो है
यही कंसिस्ट करता है, और एनिमल में छोटा होता है। तो वैक्यूल अपने पास क्या करता है, कंसिस्ट करता है सैप को। वेस्ट मटेरियल जितना भी अपने पास है हम बोल सकते हैं वेस्ट मटेरियल जो अपने पास है वो ये वैक्यूल अपने पास कंसिस्ट करता है। एनिमल केस में 90%, तो यहाँ पर हम वैक्यूल ड्रॉ कर देते हैं। ये अपने पास प्लांट सेल है, ये अपने पास एनिमल सेल है। एनिमल सेल का मोस्ट ऑफ 90% हिस्सा जो है वैक्यूल ने कंसिस्ट किया है, और एनिमल सेल में स्मॉल सा जो है वो अपने पास प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हमने देखा प्लांट के केस में बहुत बड़ा वैक्यूल है और यहाँ पर स्मॉल सा। अब ये वैक्यूल जो है अपने अंदर सामान, इट मीन्स वेस्ट मटेरियल्स लेते जाता है जितनी भी सेल में प्रेजेंट है। अब इसकी आपको एक पॉइंट याद रखना है कंसंट्रेशन के बारे में। हमेशा क्या होता था, डिफ्यूज़न होता था, किसी भी नॉर्मल चीज़ों में डिफ्यूज़न होता था, हाई टू लो कंसंट्रेशन चीज़ें जाती थी। बट यहाँ पर कोई चीज़ लो अमाउंट में प्रेजेंट है और वैक्यूल में हाई है, तब चीज़ें जो है अंदर जाती हैं। मीन्स वैक्यूल जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, मीन्स कंसंट्रेशन जो है हाई टू लो नहीं जाती, अपने पास लो टू हाई जाती है। तब हम इसको बोल सकते हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो करता है। अपना जो वैक्यूल है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है, शो करता है। अब कितने टाइप्स ऑफ वैक्यूल अपने पास है। वैक्यूल की हम मेम्ब्रेन देख लेते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। आउटर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, मीन्स एक ही मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये मेम्ब्रेन का नाम है, मस्ट लर्न। इसके बाद हम देखेंगे कि दो टाइप्स ऑफ वैक्यूल मोस्टली हम पढ़ते हैं। पहला इस अपने पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस किस में प्रेजेंट होता है, अमीबा में होता है एंड पैरामीशियम में होता है। अमीबा में होता है और पैरामीशियम में होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, जब भी पैरामीशियम और अमीबा, सपोज करो ये अपने पास पैरामीशियम है, इसके बॉडी में सेल्स होंगे बहुत सारे, वैक्यूल्स भी होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाटर जैसे भी लेते हैं, मीन्स इनकी बॉडी में अगर वाटर ज़्यादा हो गया तब ये वाटर को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम वाटर जो है उसको बाहर करता है, विच इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में काम करता है अपना कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अमीबा और पैरामीशियम में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है अपने पास फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल ऑब्वियसली क्या करेगा, फूड स्टोर करेगा। तो फूड वैक्यूल अपने पास क्या करता है, क्या करता है, इंगल्फिकेशन ऑफ फूड करता है। इंगल्फिंग ऑफ फूड, फूड का इंगल्फिंग करता है। सपोज करो ये अपने पास वैक्यूल है, अगर इसके पास आपको कहीं पर भी फूड दिखाई देता है, सपोज करो ये अपने पास फूड है, तो ये क्या करेगा, अपने शेप को चेंज करेगा। इस टाइप से अपने शेप को क्या करेगा, चेंज करेगा, और ऐसे कर करके ये क्या करेगा, इस फूड को अपने अंदर लाएगा और इसको इंगल्फाई कर देगा। तो यहाँ पर ये अपने पास फूड, मतलब फूड वैक्यूल क्या करता है, इंगल्फिंग ऑफ फूड करता है। वैक्यूल हमने देखा टू टाइप के, कॉन्ट्रैक्टाइल एंड फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन करता है, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर बॉडी में आ गया है उसको क्या कर देगा, आउट कर देगा। अमीबा और पैरामीशियम में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली से बहुत छोटी है, जब तक कि आप इसको स्टेनिंग नहीं करते ये विजिबल नहीं होगा। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर सिस्टर्ने प्रेजेंट है जो कि सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। पोरेंस आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या करती हैं, एंट्री और एग्जिस्ट ऑफ सब्सटेंस दिखाती है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, बिकॉज एटीपी फॉर्मेशन करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। राइबोसोम एटीएस वाला मिलता है अपने यूकैरियोट्स के केस में। राइबोसोम्स की डिस्कवरी पर अगर हम बात करें तो राइबोसोम की डिस्कवरी यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। राइबोसोम की डिस्कवरी अपने पास जॉर्ज पैलाडे ने की है इन 1953। जॉर्ज पैलाडे ने 1953 में की है। इसके अलावा आपको इस टॉपिक से कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में, जो कि कलर देता है अपने एक्चुअल प्लांट्स में, लीव्स है और चीज़ों को। तो प्लास्टिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है। इसका नेक्स्ट टॉपिक वो रहेगा, डिटेल में पढ़ेंगे।